हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। कितने फरवरी से? 17 फरवरी, जो 2026 में आपको होना है। प्यारे बच्चों, आज जो है ना, इस चैप्टर से समथिंग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 से 4 हर साल आपको कह सकते हैं कि हर साल आपको एग्जाम में आता है। इसमें आता है जी एग्जाम में हर साल आप देखिएगा कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दही वाली मलबा पार्ट से आता है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन तो एक तो फाइनली रहता है, ये तो आना ही है। फाइनली कह सकते हैं, फाइनली कह सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखें। ये जो पार्ट है ना, बहुत ही लाजवाब है। इस पार्ट को ना हम लोग ना समाज के आधार पर ये लिखा है। इस पार्ट में तुम देखोगे कि दही वाली मलबा, कौन दही वाली मलबा? दही वाली मलबा जिसको हमने यहाँ पे फिगर से आपको दर्शाया। दही वाली मलबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे गांव में ये कहा जाता है कि अगर हमारी मम्मी खुद को अगर कहीं से है तो लोग उसको कहता है कि हे समस्तीपुर वाली, ताजपुर वाली, या फिर मान लो बिहार वाली, यूपी वाली। तो ये तो समाज में कहा ही जाता क्योंकि महिलाओं का कोई नाम होता ही नहीं है, इसीलिए। तो ये जो मलबा है इसका नाम क्या रहता है? मलबा। बट एक्चुअली क्या बेचती है? दही बेचती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दही वाली मलबा। ओके, अब दही वाली मलबा है तो उनका बाबू क्या है कि एक बेटा है। कितना बेटा? एक बेटा। तो जाहिर सी बात है कि जब एक बेटा रहेगा तो एक केवल रहेगी। तो इनका पुतो है यहाँ, जिनका नाम क्या है जी? नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। और नजम्मा का भी बाबू एक ही बेटा है। कितना बेटा? एक बेटा। तो यहाँ इनका है, जिसमें इसमें तुम पार्ट में देखोगे कोई नाम जिक्र वगैरह है नहीं, बस इसका मलबा दिखता है। सुनो, यहाँ माजी है, मलबा दिखता है, पोता है। और इस दही वाली मलबा पार्ट में देखिएगा कि माँ जी जो दही बेचती है ना, मलबा जो दही बेचती है, तो अक्सर जब भी जाती थी ना तो माँ जी के घर पे रहती थी, माँ जी को दही देती है। आप लोग जानती है प्यारे बच्चों। तो मलबा जो है अपनी सुख दुख हर चीज शेयर जो है अपने माँ जी से करती है। चलिए खैर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इस कहानी के अगर पूछेगा कि कथाकार कौन है तो श्रीनिवास जी है। कौन है जी? श्रीनिवास जी। अब भाई श्रीनिवास जी है तो उनका कहीं ना जन्म तो हुआ होगा ना। उनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891। कब हुआ जी? 1891। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि 6 जून को हमें जो संविधान लिखने वाले हैं, संविधान लिखने वाले कौन? बाबा साहब। उनका भी बाबा 1891 में ही जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1891 में। बट इनका तो 6 जून को हुआ, उनका कब होगा जी? 14 अप्रैल। कब हुआ जी? 14 अप्रैल। तो क्या आप ये याद कर सकते हैं 6 जून 1891 को किनको? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ। और वही अगर पूछेंगे कि बाबा साहब का वो जन्म हुआ तो 14 अप्रैल 1891 को। खैर उसको जाने दीजिए। अब श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ। और श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ तो कहीं न कहीं तो स्थान पे हुआ होगा। तो इनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ? कर्नाटक। और जानते हैं कर्नाटक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? बैंगलोर। और आज तुम देखोगे कि सिल्क ऑफ सिटी बैंगलोर को ही कहा जाता है। और बैंगलोर में हुआ था एक जगह का नाम था, वह क्या था? कोलार। क्या नाम है? कोलार। अब कोलार क्या हुआ? जिला में हुआ था। और इस कहानी में अनुवादक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी संविधान के बाबू कितने लैंग्वेज का जिक्र किया गया? 22 भाषा का जिक्र किया गया। तो जाहिर सी बात है कि आज हम लोग जो दही वाली मलबा कहानी पढ़ रहे हैं इसमें तो कर्नाटक भाषा है, और कर्नाटक तो हम लोग को पढ़ने आता नहीं है। तो इसको जो हिंदी में जो अनुवाद किया, जो अनुवादक है वो कौन? B.R. नारायण। कौन है प्यारे बच्चों? B.R. नारायण। याद करके रखिएगा, समझ में आएगा ना। तो B.R. नारायण है। और इस कहानी में अगर पूछेगा कि मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र का मतलब होता है बाबू प्यारे बच्चों, जैसे अगर फिल्म बनता है तो प्रोड्यूसर होता है जिसको हम लोग डायरेक्टर कहते हैं। तो डायरेक्टर से फिल्म बनाता है, मेन जो होता है उसमें बाबू एक्टर, अभिनेता। तो उसी तरह से इस पात्र में जो पूछेगा कि मेन जो मुख्य पात्र है वो कौन है? हमारे प्यारे बच्चों मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा, जो हमने आपको फिगर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया। ओके, मंगम्मा जो है हम लोग को मालूम की क्या बेचती है? दही बेचा करती है। ये कहाँ जाती थी? तो बैंगलोर भी जाती थी।
रोजाना बेंगलोर जाती थी, सुबह को जाती और शाम को अपने वापस घर आती थी। मंगम्मा का पूछेगा बाबू की गांव का नाम क्या है, तो अवलपुर। क्या नाम है? अवलपुर। मंगम्मा की एक बहू है जिसका नाम क्या हुआ? नजम्मा, जो हमने आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कहानी में आते हैं। मंगम्मा दही बेचा करती थी और मंगम्मा का बहू एक बेटा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मंगम्मा जो नजम्मा है ना, अपने बेटे को यानी मंगम्मा के पोते को, नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी। तो बेचारी मंगम्मा देख ली और वो बोली कि क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को तुम इतनी क्यों पीट रही हो? तो मेरे हिसाब से मंगम्मा भी अपने जगह पे सही है और नजम्मा भी सही है। नजम्मा अपने सास यानी मंगम्मा को ये बोलती है कि मेरे बेटे गलती किया है तो क्या मैं उसे मारूं नहीं, क्या मैं उसे पीटूं नहीं? तो मंगम्मा बोली कि कोई बात नहीं है, तेरे ही बेटा है, उसे पीट, बट थोड़ा कंट्रोल में, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। आप लोग प्यारे बच्चों जब ये पढ़ रहे होंगे कहानी तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब क्या होता है कि इसी में जो मंगम्मा जो है एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, क्यों रे राक्षसनी। इस बात को लेकर नजम्मा अपनी सास से यानी मंगम्मा से मुंह फुला लेती है। और जैसे इसके पति देव यानी मंगम्मा की बेटा आता है, मंगम्मा कहती कि रे देख ले तेरी बहू जो है ना, मतलब बहू मतलब अपने उसकी पत्नी के बारे में, आज हमसे मारपीट की है। और जाहिर सी बात है कि मंगम्मा की जो बेटा है मंगम्मा का साथ देना चाहिए। हमारे बिहार में कहा जाता है ना कि शादी होने के बाद लोग जरूर भी गुलाम हो जाता है। तो मंगम्मा के बेटा जो नजम्मा है, जो उसका पति है, मंगम्मा अपने बेटे को जो ऐसी बोली तो मंगम्मा का जो बेटा है वो क्या किया कि उसका बेटा मंगम्मा की गलती दे दिया और नजम्मा के सपोर्ट किया। उसके बाद वो बोला क्या कि अगर आपको, तो मंगम्मा बोले अगर ठीक है अगर हम गलत है तो एक काम करते हैं, हमसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मंगम्मा बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर वो दोनों क्या होता, अलग हो जाता है। उसकी बाद कहानी में तुम देखोगे और भी रोचक आता है, मजा आता है। अब मंगम्मा जब अलग हो जाती है तो जब भी ये दही बेचा करती थी तो मंगम्मा जो है ना माँ जी के पास रुक जाया करती थी। मंगम्मा गई, बड़ी उदास थी, माँ जी के बेटे को दही दिया और माँ जी को ये जाके बोलता है छोटा सा वर्ड, माँ जी आप अपने बच्चे को सोने जैसा पैदा किए। तो माँ जी पूछी कैसा, क्या बात है, क्यों, क्या बोल रहे हो? तो माँ जी बच्चे जो होते हैं ना शादी तक ही हमारे होते हैं, शादी होने का बच्चा वो हमारा होता ही नहीं। माँ जी को ये बात थोड़ा सा लगा, भनक सा लगा कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं मंगम्मा। तो वो सारी कहानी बताती है कि माँ जी देखिए आज ऐसे ऐसे बात है, मेरी बहू मेरे पोते को पिटाई कर रही थी, इसी बीच में हम कुछ बोल दिए जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, डांट सुना दिया और आज मेरा बेटा मुझे अलग कर दिया और आज से हम घर पे खाना अलग अलग बनाएंगे। फिर माँ जी मंगम्मा को समझाने की कोशिश किया और मंगम्मा जो है मानी नहीं। अंतिम में मंगम्मा अकेले हो गई और जब अकेले हो गए तो इसके पास बहुत सारे क्या थे, पैसा थे। पैसा क्यों ना हो, क्योंकि ये दही बेचते थे। इसी बीच में ना एक बार रंगप्पा, जो हम लोग इस कहानी में पढ़े कि रंगप्पा जो था वो भी कहाँ से पढ़ गया था, कर्नाटक से। और ये रंगप्पा जो है ना इसको कहा जाता था कि बाबू ये जुआरी है। जुआरी जैसे आज हम लोग अपने गाँव में कहते हैं ना, आज हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, नशे खाते हैं, नशे करते हैं, कुछ जुआ वगैरह खेलते हैं। एक दिन मंगम्मा रास्ते से आ रही और रास्ते में जाते हैं वो क्या होता है, अमराई की कुआं। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू कि बताइए कि कुआं जो है वो कहाँ है, तो याद करके रखिएगा कहाँ है बाबू, रास्ते में। अब रास्ते में आ रही थी मंगम्मा, तभी जो ये रंगप्पा है, रंगप्पा नामक जो जुआरी है बाबू, वो क्या करता है, हाथ पकड़ लेता है किसका, मंगम्मा को। और मंगम्मा से वो कहता है कि तू मुझे कुछ पैसे दे। मंगम्मा बोले कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, हम तुम्हें पैसे कहाँ से दें। तो रंगप्पा बोलता है कि हमें मालूम है कि तुम अभी अपने बेटे से लड़ चुकी हो, अब तुम अपने बेटे के साथ नहीं हो, तुम अलग रहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। इस बात में तो यूनिक सबसे अच्छा तो ये लगता है कि जब मंगम्मा का जब हाथ रंगप्पा पकड़ता है ना, ये जो माँ जी को कहानी बताती है, कहती है कि जब मेरे पति देव थे जो मर गए ना, वो भी ऐसा हाथ नहीं
ने पकड़ा था, जैसा हाथ वो पकड़ा था। और मंगम्मा की बात सुन के ना माँ जी को हंसी में लग रहा था। फिर मंगम्मा ये भी करेगी, वो तो मर गए, एक मन तो कह रहा था गुस्सा, तो गुस्सा हाथ छुड़ा ले, फिर एक मन बड़े बड़े प्यार भी आएगा, मतलब मंगम्मा खुश भी थी। फिर मंगम्मा को डर लगा, तो एक बार की बात है कि मंगम्मा बोला कि माँ जी, रंगप्पा जो है मुझे रास्ते में ना तंग करता, मुझसे पैसे मांग रहे, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो आप क्या कीजिए रख लीजिए। तो माँ जी जो है, माँ जी बोले कि हम उनसे पूछ के, उनसे मतलब बाबू कहने का मतलब क्या कि अपने हस्बैंड से, अपने पति से हम पूछ के क्या करेंगे, बताएंगे आपको। समझ में आएगा ना। उसके बाद बाबू क्या हुआ कि वो अपने पति से जो है पूछे, पर उसके पति जो है एग्री नहीं हुए। इससे भी एग्री हुए कि मंगम्मा का पैसा माँ जी क्यों रखे, कल हो सकता है कि मंगम्मा आ जाए बोले कि मेरी माँ का पैसा है तो वापस कर दोगे वो, इसलिए माँ जी बोले कि नहीं। दूसरे दिन फिर मंगम्मा के साथ फिर घटना हुआ, रंगप्पा हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें जबरन करूंगा, जबरदस्त। मंगम्मा डर के फिर माँ जी को पास जाता और कहता कि माँ जी जो कुछ मेरे पैसे हो आप मुझे रख लीजिए वरना मेरा से कहाँ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आज इतना ही बताऊंगा और आधा जो कहानी है मैं फिर आपको कल अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और अपने नाम, अपने पिता, अपने समाज सबका नाम पूछा करो। थैंक यू।